हेलो दोस्तों, विवेकानंद ITI क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करने से पहले हम आपको बोल दें कि वर्क्स ऑफ एंड कैलकुलेशन का सिलेबस के पूरे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम देते हैं छोटी से छोटी संख्या, मान लो 144। भाग विधि से ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या करना है, पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाने हैं। तो पीछे से 2 अंक के हमने जोड़े बनाए, 2 अंक के जोड़े बनाए। अब आगे 1 अंक बच गया, यानी इसके आगे एक 0 लगा दो, ये भी 2 अंक हो गए। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से ही गुणा करना है। या तो हमारे यहाँ पे 1 आए या फिर 1 से कम आए। तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। ये हुए हमारे पास 2 और 1 में से 1 गया 0। और अब हमें जोड़ा उतारना है आगे से। तो जोड़ा उतारा 44। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लीजिए, उसको उसी संख्या से गुणा करना है। या तो हमारे पास 44 आए या फिर इससे कम आए। तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ। तो 1 को 1 से 1 बार गया, 2 को 1 से 2, यानी 21 है। अभी बहुत छोटे हैं, चलो हम 2 लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लेते हूँ। 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इसको जोड़ना है 4 24 और 44 में 44 0, यानी हमारा पहला भाग 1 बार, दूसरा भाग 2 बार, यानी मेरा वर्गमूल आ गया 12। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखते हैं। बहुत शानदार ट्रिक है, यानी शानदार विधि है। इसके द्वारा हम पॉइंटों में भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब मैं लेता हूँ 225। सर्वप्रथम हमारा काम है पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाना। तो पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाए। अब हमारे पास आगे 1 अंक है, यानी 2 बच गए। तो इसके आगे 0 लगा दो, यानी ये भी 2 गए। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना है। या तो हमारे पास यहाँ पे 2 आए या फिर 2 से कम आए। तो चलो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ। 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास आया 1। ठीक है, अब इस वाली संख्या को जोड़नी है और इसको घटानी है। तो इसको जोड़ा 2 और 2 में से 1 गया 1। अब हम नेक्स्ट अगला जोड़ा उतारते हैं 25, यानी 25 संख्या। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना है। या तो हमारा आंसर 125 आए या फिर इससे कम आए। तो मैं यहाँ पे, यानी हमारे पास 2 है, मैं यहाँ पे 4 लेके देखता हूँ। 4 को 4 से 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 96 अभी छोटी है। तो मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, यानी 5 लेता हूँ। तो 2 तो हमारे पास है और 5 लेता हूँ, तो उसको उससे गुणा करता हूँ। 5 5 25, हासिल का 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी 125। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 125, 125 में 125 0। अब देखो पहला भाग 1 बार गया, दूसरा 5 बार गया, तो मेरा वर्गमूल आ गया 15। इसी प्रकार मैं 4 अंकों की संख्या लेता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। 12996। सर्वप्रथम हमारा काम है पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाना। तो पीछे से मैंने 2 के बनाए, फिर 2 अंक के बनाए। अब हमारे पास 1 बच गया, इसके आगे 0 मन लगाया और ये भी एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना है। या तो हमारा आंसर 1 आए या फिर 1 से कम आए। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। तो ये हुए 2 और 1 में से 1 गया 0। अब हम नेक्स्ट जोड़ा उतारते 29। अब यहाँ पे इस संख्या लो, उसको उसी से गुणा करो। या तो 29 है या फिर 29 से कम आए।
तो मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 को 1 से गुना करता हूँ, 1 को 1 से किया 1 और 2 एकम 2। इसको जोड़ना और इसको घटाना है, तो इसको जोड़ा 22 22 और इसको घटाया तो हमारा आंसर है 8। अब नेक्स्ट जोड़ा उतारते 9 6। हमारा पहला भाग एक बार, दूसरा एक बार। अब देखते यहाँ पे ऐसी संख्या लीजिए, उसको उससे गुना कीजिए, या तो हमारा आंसर 896 या फिर इससे कम आए। तो चलो देखते हैं। हमारे पास 22 पहले से मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 3 लेकर देखता हूँ। तो 3 को 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी अभी छोटा है। 4 रख के देखते हैं। 22 हमारे पास पहले से मौजूद है, 4 लेते हैं। तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 दूनी 8, यानी 896। तो हमारा भाग गया 4 बार। 896 896 से 896 0। आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो हमारा तीसरा भाग 4 बार गया, यानी हमारा वर्गमूल आ गया 114। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। चलो इसको एक बार और देख लो। सर्वप्रथम हमें पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाने हैं, तो हमने 2 अंक के जोड़े बनाए, फिर 2 अंक के, फिर हमारे पास 1 अंक है तो 1 के आगे 0 लगा दो, यानी 1 0 लगाने से बड़ी तो होगी नहीं संख्या, 1 ही रहेगा। तो ये भी 2 अंकों का जोड़ा बन गया। अब हमें सर्वप्रथम 2 अंक का ही भाग देना है, तो 1 का 1 में भाग दिया 1 बार। इस संख्या को जोड़नी है, इसको घटानी है, तो 1 1 2 और 1 में से गया 0। चलो अब अगला जोड़ा उतारते हैं 29। अब यहाँ पे 2 तो हमारे पास है और यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से गुना करना है, या तो हमारा आंसर 29 है या फिर 29 से कम आए। तो हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 21 को 1 से गुना किया 21, यहाँ हमने 29 में से 21 घटाया, हमारा आंसर है 8। इसको जोड़ना है, तो 21 रे 22। अब 8 हमारे पास आ गया। अगला नेक्स्ट जोड़ा उतारते हैं 96। अब यहाँ पे हमने 4 से गुना किया, तो हमारा आंसर आया 896। 896 से 896 कट गई, यानी घट गई, और हमारा वर्गमूल आ गया 114। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। चलो हमारा चौथा सवाल है 1296। सर्वप्रथम 2 2 अंक के जोड़े बनाएंगे, वही काम 2 2 अंक के जोड़े बना लिए। सर्वप्रथम हम पहले जोड़े से सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें कोई संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करनी है, या तो हमारा आंसर 12 है या फिर 12 से कम आए। चलो मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 को 3 से गुणा करता हूँ 9 आता है। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ, 4 को 4 से गुणा करूँ, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हमें क्या लेना है, 3 लेना है। 3 को 3 से 9, इसको घटाना और इसको जोड़ना है, तो ये जोड़े 6 और 12 में से 9 गए 3। हमारा पहला बार 3 बार गया। अब नेक्स्ट जोड़ा उतारते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना है, या तो हमारा आंसर 396 या फिर 396 कम आए। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 लेके, 55 25, हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, अभी छोटा है, तो यहाँ पे 6 लेता हूँ मैं। 6 6 36, हासिल 3, 6 6 36 3 39। हमारा भाग पूरा पूरा गया, यानी एक माइनस हो गया, 0 बच गया। दूसरा भाग 36 बार गया, यानी मेरा वर्गमूल आ गया 36 से। इसी प्रकार हम अगला सवाल निकालते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, भाग विधि से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बस आपको समझना है थोड़ा। थोड़े अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लीजिए, या तो 79 से कम हो या फिर 79 हो। तो मैं यहाँ पे, यानी हमें पता है कि 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का होता है 81, तो हमें लेना है 8। तो 8 को 8 से गुणा किया 64, इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। 9 में से 4 गए 5 और 7 में से 6 गए 1,
ये हो गए 16। अगला नेक्स्ट जोड़ा 21। अब कितने का भाग जाएगा, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई, अब मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, 9 को 9 से गुणा करता हूँ, नंबर नंबर 81, हासिल का 8, 9 छिक 54, 54 और 8, 54 और 8, 54 और 8 हुए 62, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। हमारा पहला भाग 8 बार और दूसरा 9 बार, हमारा वर्गमूल आ गया 89। हमारा अगला नेक्स्ट वाला है 150.06 25, यानी बीच में पॉइंट है, पॉइंट वाला सवाल करेंगे। हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, एक बच गया यहाँ पे, फिर 2 का जोड़ा। सर्वप्रथम यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना, या तो 1 है या फिर 1 से कम। यहाँ पे हमें 1 रखेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, इसको जोड़ना और इसको घटाना है। यहाँ हुए 2 और 0 बच गया। अगला नेक्स्ट जोड़ा हमारा 50, पहला भाग एक बार गया। यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करनी है, या फिर या तो 50 है या फिर 50 से कम आए। तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और 2 को 2 से गुणा करता हूँ, तो 22 दूनी 44, इसको जोड़ना और इसको घटाना है। ये हुए 24 और यहाँ बच गए 6। दूसरा भाग गया हमारा 2 बार, ठीक है। अब देखो पॉइंट वाली संख्या है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाना है आपको, ये पॉइंट यहाँ पे लगाना है। और नेक्स्ट जोड़ा 06 उतार लिया। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, 24 तो हमारे पास है, हम यहाँ पे रखते 3 और 3 से गुणा करते हैं, 3 3 9, 4 3 12, 3 दूनी 6, 629, यहाँ पे 606, यानी 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 संख्या हमने ली, 2 और 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, इसको जोड़ना और इसको घटाना, याद रखना। 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे 0 में से 8 जाएंगे नहीं, तो इधर से एक हासिल ली, यानी एक हासिल ली, तो यहाँ पे 10 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 6 थे, एक इधर ले लिया, 5 5 में से 4 गए 1, और ये जोड़ा कितना होया 4 4 2 244। अब नेक्स्ट संख्या है 200, सॉरी नेक्स्ट जोड़ा है हमारे पास 25, तो भाग कितने बार गया 2 बार। अब देखो कितने बार जाएगा, मैं 5 रखता हूँ और 5 को 5 से गुणा करता हूँ, 5 25, हासिल का 2, 5 और 20, 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 दूनी 5 और 20, 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हमारा भाग बराबर चला गया। तो अगला भाग गया 5 बार, तो हमारा आंसर आ गया 12.25। हमारा वर्गमूल आ गया 12.25। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, पॉइंट में भागता। तो 12.25 हमारा आंसर था, और 12.25 को 12.25 से ही गुना करना है अगर आंसर हमारा चेक करना है। तो 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब इसको जोड़ लिया, 5 2 6, 5 5 10 और 5 15 4 19, 2 4 6 6 2 8 8 1 9 और 4 और
1। अब हमारा आ रहा है 14,99,625। अब देखो पॉइंट का लगाना है। दो यहाँ पे संख्या के बाद, ये पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। और ऊपर भी पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4। तो हमारा आ गया 149.96, लगभग 150। यानी हमारे पास कितना था? 150.06। हमारा आ रहा है कितना? आ रहा है 149.96। तो हमारा आंसर लगभग सही है, यानी पॉइंट के बाद में संख्या थी, यानी लगभग सही है हमारा आंसर। तो हमारा वर्गमूल आ गया 12.25। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 13,225। सर्वप्रथम हमारा काम क्या है? पीछे से दो दो संख्या के जोड़े बनाना। दो दो संख्या के जोड़े, हमारे पास एक बच गया, घबराने की बात नहीं है, आगे 0 लगा दो और ये भी 2 गया। अब हमें यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, उसको उसी से गुणा करना है, या तो हमारे पास 1 आए या फिर 1 से कम आए। तो हम 1 रखेंगे और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसको घटाना और इसको जोड़ना, ये हुए 2। 1 में से गया 0। अगला नेक्स्ट जोड़ा हमारे पास 32। अब भी यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, उसको उससे गुणा करना है, या फिर 32 आए या फिर 32 से कम आए। तो हमें पता है 2 रखूंगा तो मैं 44 आएंगे, तो हमें 1 रखना है और 1 से गुणा करना है। तो ये आ गए 21 और ये हो गए 22 और इधर से घटाना है। हमारा पहला बार भाग गया 1 बार और दूसरा गया 1 बार। 2 में से गया 1 और 3 में से 2 गया 1। अब अगला नेक्स्ट जोड़ा है 25। अब हम कितना रखें? 5 रखें। 5 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल का 1, 5 दूनी 10 1 11। हमारा तीसरा भाग गया 5 बार और हमारा वर्गमूल आ गया 115। और हमारा वर्गमूल चेक करने के लिए 115 को 115 से गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। अठारह गुण 50। सर्वप्रथम पीछे से दो दो अंक संख्या के जोड़े। तो हमें यहाँ पे कोई संख्या लेनी है, उसको उससे गुणा करना है। मैं 4 लेता हूँ, 4 को 4 से, 4 तो 16, इसको जोड़ना और इसको घटाना है, ये हुई 8 और 18 में से 16 गई 2। अगला जोड़ा नेक्स्ट जोड़ा गुण 50। अब यहाँ पे कितने ले कि 200 गुण 50 आ जाए। तो मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और 3 ती है 9 और 8 ती है 24। हमारा पहला भाग गया 4 बार और दूसरा गया 3 बार। तो हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा वर्गमूल आ गया 43। तो बस हम कल बात करेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की। तो आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आप बने रहे बस वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहे। और ITI के वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर